अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डे बाय डे विद जासू। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग जो कि कश्मीरी वेडिंग पहला फंक्शन का जो व्लॉग था, आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, इट वॉज़ अनबिलीवेबल। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो वीडियो और कश्मीरी वेडिंग का जो व्लॉग है वो आपको इस कदर पसंद आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग सो मच लव। जिसने भी वो व्लॉग देखा था उसको आइडिया होगा कि किसकी शादी थी, और जिसने नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि कश्मीर में मेरी जो ननंद हैं उनकी शादी चल रही है आजकल, और उनकी शादी का पहला व्लॉग मैं पहले फंक्शन का व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। खैर, पहला फंक्शन जैसे कि आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया है। तो आज है सेकंड फंक्शन ऑफ माय ननन। कश्मीरी वेडिंग में जो सेकंड फंक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा मेन फंक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं मेहंदी रात या मेहंदी नाइट। सो आज वही फंक्शन है और देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं भी पहली बार जैसे आप लोग कश्मीरी वेडिंग पहली बार देख रहे हैं, उसी तरह से मैं भी पहली बार अपनी शादी के बाद देख रही हूँ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेहंदी रात कैसी होती है कश्मीरी वेडिंग में, तो वो सब कुछ देखने के लिए मैं भी देखूँगी, आप भी देखिए साथ में। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज फाइनली इतने दिन बाद कश्मीरी वाज़वान का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, बट फाइनली आज हमारे अपने खुद के घर पे कश्मीरी वाज़वान रेडी हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कश्मीरी वाज़वान कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है, और मैं अपने आप भी देखूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि कश्मीरी वाज़वान किस तरह से बनाया जाता है और कश्मीरी वाज़वान में क्या क्या डिशेज़ होती हैं, वो सब कुछ आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज के फंक्शन में मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो आज के फंक्शन में मैं पहनने वाली हूँ ये एक बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल, बहुत ही खूबसूरत फ़ेरन। ये वेलवेट में फ़ेरन है और इस पे बहुत ही खूबसूरत वर्क हो रखा है। इसकी नेक पर, इसके स्लीव्स पर, इसके दामन पर, सब जगह बहुत ही खूबसूरत वर्क हो रखा है। और इसके साथ मैं पहनूँगी ये ट्राउज़र और बाकी मैं शॉल कैरी करूँगी। जब मैं रेडी हो जाऊँ तब मैं आपको दिखाऊँगी कि ये इसका फुल लुक कैसा है। और फिर मुझे पता चला कि वाज़वान की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और ये देखिए ये कश्मीर के बहुत ही फ़ेमस रिश्ते बनना स्टार्ट हो गए हैं और ज़ोरों शोरों से वाज़वान की तैयारियां एकदम चल रही थी। और ये देखिए ये हैं कश्मीरी कबाब की तैयारी करी जा रही थी। आप में से जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं और जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ऑफ कोर्स वाज़वान खाया ही होगा। नॉन कश्मीरीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि उन्होंने वाज़वान ट्राई करा है या नहीं। और बस ये देखिए हमारी दुल्हन हो गई हैं एकदम रेडी, क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका है और फंक्शन एकदम स्टार्ट होने वाला है। तो दुल्हन ऑलमोस्ट रेडी थी और माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको दुल्हन का आज का लुक कैसा लगा। कश्मीर में जो मेहंदी रात का फंक्शन होता है उसी दिन दुल्हन के ससुराल से जो भी गोल्ड आना होता है वो इस फंक्शन में आता है। तो ये वही रस्म चल रही थी। और दूल्हा के साइड से ये दुल्हन के लिए मेहंदी भी आती है, तो ये वही आया था। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये केक भी दूल्हा की साइड से ही आया था, क्योंकि आज के फंक्शन में केक कटिंग सेरेमनी होती है।
इस फंक्शन में जितनी भी लेडीज़ मौजूद होती हैं उनको एज़ अ टोकन ऑफ लव ये मेहंदी दे दी जाती है, और जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए टॉफ़ीज़ का अरेंजमेंट करा जाता है, और ये सब कुछ उसी के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। मेहंदी रात के फंक्शन की जो मेन रस्म होती है वो केक कटिंग सेरेमनी होती है, और ये देखिए दुल्हन के 2 भाई एकदम तैयार हैं वाइट कुर्ता पजामा एंड ब्लैक ड्रेस कोड में। तो अब आज के फंक्शन की मेन रस्म शुरू होने वाली है, जो है केक कटिंग सेरेमनी, और ये रही मैं केक पकड़े हुए। अब आज के दिन की मेन रस्म जो कि केक कटिंग सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली थी, तो बस उसके लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वही चीज़ें हम सब लेकर जा रहे थे। वैसे तो आपको आइडिया होगा कि केक कटिंग सेरेमनी में क्या होता है, और वीडियो में देख के आपको आइडिया हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस रस्म में क्या होता है। इस रस्म में सबसे पहले दुल्हन को केक खिलाया जाता है, और फिर जो भी दुल्हन को केक खिलाता है दुल्हन भी इन रिटर्न उसको केक खिलाती है। और इस फंक्शन में जिसको जो भी गिफ्ट दुल्हन को देना होता है वो इसी फंक्शन में दिया जाता है। और देखिए फाइनली केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रस्म में कि दुल्हन को केक खिलाया जाता है, फिर दुल्हन आपको केक खिलाती है, तो ये वही रस्म चल रही थी, और मैंने इस रस्म को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था मुझे इस रस्म को अटेंड करने में। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस रस्म को देखकर कैसा लगा। और देखिए बस अब ये मैं और जावेद भी जाकर बैठ गए थे, और जो मेरी ननद हैं वो सबसे पहले जावेद को केक खिला रही थीं, और इसके बाद अब फिर मुझे केक खिला, और इसके बाद आया मेरा चांस केक खाने का। जो मेरा लास्ट व्लॉग था कश्मीरी वेडिंग पहला फंक्शन, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, या आप अगर कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो मुझे इस वीडियो में भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और मुझे ये भी कमेंट कर बताइएगा कि क्या ये रस्म मेहंदी रात की रस्म क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में होती है, और अगर होती है तो क्या इसी तरह से होती है या फिर कोई और तरीका है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और ऐसा क्या कभी हो सकता है कि शादी हो और सारे कज़िन्स एक साथ हों और ग्रुप फ़ोटो ना हो? तो ये ग्रुप फ़ोटो क्लिक हो रहा था, और साथ-साथ मैंने अपने व्लॉग के लिए भी ये वीडियो कैप्चर कर ली थी। क्योंकि शादी में ही ऐसा होता है कि सभी लोग एक साथ मौजूद होते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल हो गया है। हर कोई अपनी-अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है आज के टाइम पर कि बस कोई फैमिली फंक्शन होता है या कोई ओकेज़न होता है तभी सब एक साथ मिलते हैं। मुझे लगता है सभी इस बात से एग्री करेंगे और रिलेट करेंगे। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपके जब कोई फैमिली फंक्शन होता है तभी सारे कज़िन्स मिलते हैं, या आप लोग वैसे भी रोज़ मिलते रहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, मुझे तो बहुत ज़्यादा था। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि वाज़वान बनाने की तैयारी करी जा रही थी, तो अब जैसे कि डिनर का टाइम है, तो सबको सर्व करने के लिए प्लेट्स रेडी करी जा रही थी, और कश्मीर में इस तरह से वाज़वान को सर्व करा जाता है। वाज़वान का मतलब होता है कि कश्मीर की जितनी भी डिशेज़ होती हैं उनको अगर एक सिंगल नाम दिया जाए तो वो वाज़वान होता है, एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह से इसको सर्व करा जाता है। जितनी भी वैरायटी होती है वो इस तरह से सर्व करी जाती है, एंड देन उसके बाद ऊपर से ग्रेवी आपको जो वाज़ा होता है मीन्स कुक जो होता है वो आपको आकर वन बाय वन सारी डिशेस सर्व करता है। सो दिस इज़ अ प्लेट फुल ऑफ मीट, चिकन एंड शीप। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको देखकर किस-किस के मुँह में पानी आया, और किसका दिल चाह रहा है इस टाइम वाज़वान खाने को। और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने आज तक वाज़वान ट्राई नहीं करा है, और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं वाज़वान एटलीस्ट लाइफ़ में एक बार ट्राई करने के लिए।
और आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रही थी ये प्लेट, जिसको बोलते हैं वाज़वान। और बस अब जब ये रेडी हो जाती है प्लेट, तो फिर इसको इस तरह से कवर कर कर इसको ऊपर से इस तरह से कवर कर दिया जाता है। कश्मीर का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि इस खाना खाने से पहले आपके प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश कराए जाते हैं, और ये तांबे की काइंड ऑफ वॉश बेसन होता है। इसको आप हर गेस्ट के पास लेकर जाते हैं इंडिविजुअली और उनके हैंड वॉश कराते हैं विदाउट वार्म वाटर। और ये है वो कंटेनर जिसके अंदर पानी रखा जाता है, और ये देखिए इस तरह से हैंड वॉश कराया जाता है। और जब वाज़वान सर्व करा जाता है तो हर गेस्ट को ये बास्केट दी जाती है जिसके अंदर माउथ फ्रेशनर, वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, ग्लासेस, दही एंड पैकेट्स होते हैं, जिसके अंदर अगर आप कुछ भी अपने साथ घर पर पैक करके लेके जाना चाहें तो भी आप लेकर जा सकते हैं। और इसी के साथ मेहंदी रात का फंक्शन कश्मीरी वेडिंग का हुआ पूरा। इस टाइम बज रहे हैं रात के 3। दुल्हन की मेहंदी हमने दिन में ही लगा दी थी, लेकिन फ़ीट पर लगाना रह गई थी क्योंकि फ़ंक्शन था तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम ये वही दुल्हन के फ़ीट पर मेहंदी लगा रहे थे क्योंकि अगले दिन है शादी और फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो तभी हम रात को बैठकर दुल्हन के मेहंदी लगा रहे थे। और उसके बाद दुल्हन की शादी की ड्रेस भी एकदम रेडी कर दी थी क्योंकि अगले दिन फिर बहुत सारे काम होते तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये है दुल्हन की शादी का जोड़ा और ये है निकाह का दुपट्टा। बस अब इसी के साथ हो गया है फंक्शन पूरा। जैसे कि आपको पता है कि शादी के फंक्शन चल रहे हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, रात को इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि एंडिंग लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब मैंने बिगनिंग ली थी तभी मैंने एंडिंग भी इस वीडियो की तभी रिकॉर्ड कर ली थी। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे इस कदर अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँ। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और इतना ही प्यार मुझे दिया करिए जितना कि आप मुझे दे रहे हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।